वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मौका नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो आज मुझे समय मिल गया है और काफ़ी समय से मेरे बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आई है कि फ्रेशर फायर फाइटर के लिए इंटरव्यू रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आप हमें थोड़ा सजेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर एक लेवल पे इंटरव्यू अलग अलग होता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो फ्रेशर फायर फाइटर के रिलेटेड है। उसमें भी मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस फायर फाइटर का तो पूरा अलग ही इंटरव्यू होता है, अलग होता है, यानी कि बहुत डीप इंटरव्यू होता है। उनको जो सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उनको फिर सिनेरियो बेस पे आगे क्वेश्चंस होते हैं। और जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए सामान्य क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि उसे इमरजेंसी रिलेटेड क्या कुछ पता है उसके बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड, यानी जो कंपनी में काम करने वाले हैं या फायर स्टेशन पे काम करने वाले हैं या और कोई एक रिफाइनरी में काम करने वाले हैं, वो सबके लिए मेरे ख्याल से जो इंटरव्यू है वो थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी अलग हो जाती है। तो अब अगर कंपनियों में इंटरव्यू देते हो तो उसमें सेफ्टी के रिगार्डिंग थोड़ा अच्छा खासा पूछा जाता है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आपको तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो उसमें आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन किया है, और अगर आप कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है या कहीं पे कोई 1-2 महीना ट्रेनिंग की है तो आपको वो बताना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप फायरमैन ही क्यों बने या आप फायर फाइटर की ये जॉब क्यों करना चाहते हो, आपको क्या कोई मोटिवेशन थी, या आप फायर सर्विस में स्पेशली क्यों आए हो। तो उसमें आपको बताना है कि आप फायर सर्विस में क्यों आए हो। उसके बाद दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन दी जाएगी, ये आपको पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ इमरजेंसी, यानी पहला तो इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी किसे कहते हैं, और टाइप ऑफ इमरजेंसी क्या है। इमरजेंसी दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है, खतरा है, उसे इमरजेंसी कहेंगे। और इंडस्ट्री में दोस्तों इमरजेंसी दो टाइप की होती है, एक ऑन साइड इमरजेंसी, एक होती है ऑफ साइड इमरजेंसी। ऑन साइड का मतलब होता है कि अगर कोई एक कंपनी है, उसकी चार दीवारी के अंदर यानी कि प्रीमाइसिस के अंदर कोई इमरजेंसी हुई है और कंपनी के ही जो वर्कर्स है उन लोगों ने वो इमरजेंसी को अटेंड कर लिया है, उसका नुकसान बाहर नहीं गया है, तो उसको ऑन साइड इमरजेंसी बोलते हैं, यानी कि उन लोग ने खुद नहीं कंट्रोल कर ली है। दूसरी होती है ऑफ साइड इमरजेंसी, यानी कि अगर किसी भी कंपनी में आग लगी और उसका इम्पैक्ट आसपास की कंपनी में हो सकता है, तो आसपास की कंपनी का तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और हम लोग भी अगर जो कंपनी में फायर हुई है या जो कंपनी में कोई भी इमरजेंसी हुई है, कोई भी इमरजेंसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायर, गैस लीकेज हुआ या कोई भी इमरजेंसी हुई, उसका वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, वो लोग बाहर से मदद लेंगे। तो जब बाहर से मदद लेंगे तो उसे ऑफ साइट इमरजेंसी कहेंगे। या तो फिर उसका इम्पैक्ट और कोई कंपनी में जाएगा, या तो फिर समझ लो कि फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी में, 2-3 कंपनी छोड़ के कोई कंपनी में कोई इमरजेंसी हुई है और उसका इम्पैक्ट आप जो कंपनी में हो वही कंपनी में हो सकता है, तो वो भी आपके लिए ऑफ साइड है क्योंकि आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और उसका खतरा वो कंपनी में हो सकता है। तो दोस्तों, वैसा है ऑन साइड इमरजेंसी और ऑफ साइड इमरजेंसी। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ फायर, आग क्या है, आग कैसे फैलती है और आग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज़ फायर आपको पता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिश्रण से फायर होती है। आग कैसे फैलती है, आग 3 तरफ फैलती है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। आग को 3 तरह कंट्रोल में लिया जाता है, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूथरिंग। इसका भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि आग बुझाने के लिए क्या क्या अलग अलग मीडिया है, आप वो बताइए। तो जैसे कि सबसे पहले पानी है, कूलिंग करने के लिए होता है। उसके बाद डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, CO2 किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आपको वो सब कुछ बताना है। दोस्तों, उसके बाद आपको पूछा जाएगा पंप हाउस के बारे में, कि पंप कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आपके जो भी
इमरजेंसी इक्विपमेंट है उसको आप पूछेंगे कि आप कौन से इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, आपको वो सब कुछ बताना है, छोटे इक्विपमेंट से लेके बड़े इक्विपमेंट तक जितना आप बता पाओ। जैसे कि कितना टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, SCBA सेट आते हैं, सेफ्टी शावर्स होते हैं, ब्रीथिंग एयरलाइंस होती है, PPs, वो सब आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपको उसका मेंटेनेंस पूछेंगे, जैसे कि ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में आप क्या मेंटेनेंस करोगे, यानी कि अगर आप मंथली आपका इंस्पेक्शन है तो उसमें आप क्या चेक करोगे। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ये पूरा बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों पहला मैं आपको बताऊँ, अगर एक्सटिंग्विशर के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सटिंग्विशर हेल्दी है। जैसे कि स्टोव प्रेशर टाइप है तो उसके ऊपर गेज होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सटिंग्विशर प्रेशराइज है तो ये चल सकता है। उसका मेंटेनेंस पूछेंगे। अगर स्टोव प्रेशर का मेंटेनेंस कैसे होता है, सेफ्टी पिन आपको चेक करना है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो खोल के चेक करना है कि उसमें कोई कचरा वगैरह है नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, यानी कि वहाँ पे कोई बॉटल चॉक नहीं हो सकता, वो सब चेक करना है। अगर कुछ है तो उसको क्लीन करना है। उसके बाद बॉटल को क्लीन करना है और जो उसके ऊपर सर्टिफिकेट लगा हुआ है या जो इंस्पेक्शन टैग लगा है वहाँ पे आपको टैग के ऊपर सिग्नेचर करना है। आपको हाइड्रेंट का सर्विसिंग पूछ सकते हैं, उसमें आप क्या चेक करोगे, तो उसमें आपको जो ब्लैंक कैप होती है वो चेक करना है, उसके अंदर की वॉशर चेक करना है, व्हील अच्छे से फ्री है कि नहीं आपको वो भी चेक करना है। और होज रील होती है दोस्तों, होज रील के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उसका मेंटेनेंस कैसे होता है। SCBA सेट का पूछ सकते हैं दोस्तों। एक SCBA सेट के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इसमें कि SCBA सेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और SCBA सेट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसका फुल फॉर्म पूछेंगे SCBA सेट का, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटेंस, वो कितनी मिनट चलता है। तो दोस्तों जो 300 बार का होता है वो 45 मिनट चलता है, लेकिन आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि 45 मिनट टोटल टाइम होता है, लेकिन वो चलता है सिर्फ 35 मिनट। लास्ट की जो 10 मिनट होती है वो इमरजेंसी में बाहर निकलने की होती है। जब भी उसके अंदर 50 बार का प्रेशर बचेगा, यानी गेज पे जब भी जो रेड लेवल होता है वहाँ पे आ जाएगा तो उसमें कंटिन्यूस विसल बजेगा। विसल बजते ही हमको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको क्या कुछ पूछते हैं। अगर आपको इसमें से और भी कुछ जानकारी लेना है या ये पूरे वीडियो में आपको मेरे कोई भी क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।